नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस घटना ने पूरे एक परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। बेसिकली ये घटना राधे नाम के लड़के के साथ छत्तीसगढ़ के एक शहर में अभी से कुछ समय पहले घटी थी। आइए बिना देरी किए और बिना किसी स्पॉइलर के डायरेक्टली जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना राधे के साथ, उस टाइम पे घटी थी जिस टाइम पे वो जस्ट 19 ईयर्स का होने ही वाला था। 19 उसका लगने ही वाला था। उस टाइम पे ये जो घटना बेसिकली घटी थी छत्तीसगढ़ के शहर में नहीं घटी थी, छत्तीसगढ़ के अंदर एक छोटे से गांव में जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, वहाँ पे ये घटना घटी थी। और बेसिकली इस घटना की शुरुआत भी बहुत साल पहले से हो गई थी, लेकिन किसी को या इसको तो बिल्कुल भी भनक नहीं था। तो सबसे पहले मैं राधे के बारे में जानना चाहिए, इसकी फैमिली में कौन से लोग हैं। राधे अपनी फैमिली में मम्मी पापा, अपने भाई, दादा दादी, पूरी बड़ी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली थी। ज़्यादा उसके गांव में अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, जिसकी वजह से जब तक ये छोटा तब तक दोनों भाई साथ में पास के शहर के एक स्कूल में पढ़ाई करते थे, जो बस से जाते, स्कूल बस से। लेकिन जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो जो इनके गांव के पास का जो शहर था, वहाँ पे एक बड़ा सा कॉलेज था। उस कॉलेज में अपना राधे एडमिशन ले लेता है। वहाँ पे एडमिशन लेता है और डेली उस कॉलेज में जाना चालू कर देता है। अच्छा खासा अपना रोज़ जा रहा है। अब इनके गांव से एक बस सुबह सुबह जाती थी और शाम के टाइम में, शाम के लगभग 7:30 बजे करीब एक बस इनके गांव में वापस आती थी। उस बस से वो वापस आता था। बेसिकली अपने घर से ये पैसे खाने सब कुछ लेके जाता था, क्योंकि सुबह ये निकल जाता था 9 बजे तक, 9-10 बजे तक। तो खाना पैक करके लेके जाता था, पैसा लेके जाता था कि जो भी कॉलेज में जो लंच टाइम होगा उस टाइम में खाना खा लूँगा, और उसके बाद जब हमारे कॉलेज की छुट्टी होगी तो बाहर से कुछ खा लूँगा, और उसके बाद हमारा क्लासेस रहेगा। क्लासेस करने के बाद, यानी कि ट्यूशन क्लासेस करने के बाद, मैं जो 7:30 की हमारी बस है उस बस से बैठूंगा और घर पे आऊँगा। उसका डेली का यही रूटीन चल रहा था। उसका जो भाई था वो दूसरे किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जो उनके गांव से ज़्यादा नज़दीक था, और वो बाइक से जाता था, अपने घर के बाइक से, लेकिन ये बस से जाता था। इसके और भी कॉलेज के लड़के लड़कियां दोस्त बन गए थे, जिनके साथ वो लोग दूसरे दूसरे गांव के थे। वो लोग अपने अपने गांव में उतर जाते थे, और इसका गांव एकदम आखिरी गांव, एकदम आखिरी। वो बस वहां तक जाएगी और वहां से एकदम रिटर्न वापस आएगी, वैसा वाला इसका गाँव था। तो ये इसका डेली का ऐसे रूटीन चल रहा है। अच्छा खासा खुश भी है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक दिन शाम की बात थी, इसके बर्थडे के ठीक 2 दिन पहले की बात है। जिसका बर्थडे आने वाला था, 19 लगने वाला था, उसका ठीक 2 दिन पहले की बात है। ये अपने कॉलेज से यही शाम के टाइम में 7:30 बजे करीब अपने बस में बैठता है, और उसके जो भी दोस्त लोग थे, थोड़े बहुत आए थोड़े बहुत नहीं आए थे, वो लोग भी उस बस में बैठ जाते हैं। एकदम शाम का टाइम था और थोड़ा बहुत ठंड का टाइम था, तो अंधेरा जल्दी होता था, तो रात जैसा माहौल हो गया था। और जैसे जैसे गांव आ रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, अलग अलग गांव में उतर रहे हैं, तो बस भी अच्छी खासी खाली हो रही है। और आज उसको थोड़ा सा अजीब सी नेगेटिविटी लग रही थी, और थोड़ा सा उसको गंदा फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा उसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठा हुआ है और अपने कान में हेडफोन लगा के कुछ गाने सुन रहा है, और एकदम सुनसान रोड की तरफ बाहर देख रहा है। अंधेरा माहौल बना हुआ है, बस चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। लगभग इसके सारे दोस्त अपने अपने गांव में उतर गए हैं, और आगे सीट पे एक अंकल और एक आंटी बैठे हुए हैं। शायद लग रहा है कि वो इसके गांव में उतरेंगे। सारे गांव लगभग ख़त्म ही हो जाते हैं, इसका गांव अभी लगने ही वाला था। उसी टाइम पे उसके बाजू में एक लड़की आती है, और वो लड़की आके बैठ जाती है। ये उसको ऐसा देखने लगता है कि ये क्या है, पूरी बस खाली है, बहुत सारी सीट है यहाँ पर, तो मेरे पास आके क्यों लड़की बैठ रही है। वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, इग्नोर करता है, अपना कान में हेडफोन लगा के गाना सुन ही रहा है। वो लड़की तभी इसकी तरफ देख ही रही, इसको घूर रही है और स्माइल कर रही है इसे। ये बोलता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है आपको। वो लड़की बोलती है, तो ये अपना हेडफोन निकालता है कान से। लड़की बोलती है कि तुम रोज़ जाते हो ना इस बस से, इसी समय पर। ये बोलता है, हाँ रोज़ जाता हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइमिंग ही वैसा है, और हमारे गांव में जाने वाली आखिरी बस है ये। इसके अलावा कोई और बस नहीं जाती हमारे गांव में, तो मैं रोज़ जाता हूँ। तो वो लड़की बोल रही है कि तुम्हारे सारे दोस्त चले गए तुमको छोड़ के।
ये बोलता है हाँ वो तो अपने अपने गांव में चले गए, सबको तो अपने घर जाना हो तो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो लड़की बोलती है लेकिन तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना। ये बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानता तक नहीं, तो मतलब छोड़ोगे नहीं, ये सब सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। मैं आपको पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ, तो आप ऐसे कैसे बात कर रही हो। वो लड़की बोलती है राधे देखो, जब तुम डेली आते हो ना शाम के टाइम में, तो मैं तुमसे इसी बस में डेली मिला करूँगी, और तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, मुझे कभी ज़िंदगी में अकेले मत छोड़ना। ये थोड़ा सा शॉक्ड होता है, उसको मेरा नाम राधे कैसे पता, क्योंकि इसका जो राधे नाम है ना घर का नाम है, और इसके घर वालों के अलावा कोई भी नहीं जानता है और ज़्यादा बुलाता भी नहीं है। और जिसका बाहर का नाम है, इसका कॉलेज का नाम है, वो साहिल है। तो इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये अगर मेरे कॉलेज की लड़की भी होगी तो ये मेरे घर पे कैसे जाएगी, मेरे नाम के बारे में कैसे पता लगाएगी, और मेरे घर वाले मुझे बताएंगे भी नहीं। छोटे से गांव में अगर किसी के घर पे कोई लड़की जाती है तो घर वाले वैसे भी ढोल पीट पीट के बोल देंगे कि कोई लड़की आई थी, तुम्हारी पहचान की थी क्या, कौन लड़की थी, रिश्ता जोड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे तो इसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, इसके घर वालों ने एक भी सवाल नहीं पूछे थे। तो वो बोलता है लेकिन तुमको मेरा नाम, वो लड़की बोलती है बताओ ना, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना कभी। ये बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो अजीब से स्माइल करती है और बाहर बस के गेट के पास जाके खड़ी हो जाती है। और शॉकिंग वाली बात ये है कि एकदम सुनसान जगह था, ये थोड़ा सा बगीचे और जंगल वाला एरिया था, वहाँ पर बस वाला बस रोकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बस वाला जिस गांव में जहाँ पे बस रोकना है सिर्फ वहीं पर ही रोकेगा, कहीं पर भी नहीं रोकेगा। बस स्टॉप जहाँ पे होगा वहीं पे रोकेगा। और वो लड़की उस बस से निकल जाती है बाहर और अंधेरे में रोड की तरफ कहीं आगे बढ़ जाती है। उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था कि ये कैसे हो सकता है। तो भी ज़्यादा माइंड ना करते, इग्नोर करते हुए अपने घर जाता है, खाना वाना खाता है, और खाना वाना खा के अपना मस्त सो जाता है। उसके बाद वापस उसके दिमाग में बार बार वही आ रहा, सुबह उठता है उसके दिमाग में वही आ रहा है कि कौन लड़की थी, मेरा नाम कैसे जानती थी, घर वालों से पूछूं नहीं पूछूं। सोचा जानता हूँ नहीं पूछता हूँ, वैसे भी कल मेरा बर्थडे आने वाला है। तो ये पूरा दिन आज अपने कॉलेज में ही बिता देता है, कॉलेज जाता है। और दूसरे दिन जिस दिन इसका बर्थडे आने वाला था, उस दिन नया साल का दिन भी था, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर का दिन था। तो 1 जनवरी को तो वो क्या करता है कि अपने कॉलेज वाले से जल्दी, आज सोचता जल्दी मैं फ्री होता हूँ, अपने भाई को बुला लेता हूँ बाइक से, मुझे वो पिक कर लेगा। अपने कॉलेज जल्दी फ्री होता है और 7:30 बजे की बस का वेट नहीं करता है, और वो आ जाता है अपने भाई के साथ बाइक से अपने घर पे आता है, खाना वाना खाता है, मस्त सो जाता है। उसके भाई ने उसके लिए सरप्राइज़ केक रखा था, रात के 12 बजे सरप्राइज़ देता है, सब घर वाले सेलिब्रेट करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद वो सोने चले जाता है। अब दूसरे दिन नए साल का दिन भी था और उसके बर्थडे का एग्जैक्टली वही दिन था। तो वो सुबह सुबह उठता है, ब्रश वश करता है, थोड़ा चाय नाश्ता करता है, उसके बाद अपने दादाजी के पास जाता है। और दादाजी सोचता है कि मैं बात पूछता हूँ, लड़की को कैसे मेरा नाम पता था। दादाजी से बोलता है कि दादाजी मुझे ना बस में एक लड़की मिली थी और ऐसे से मुझसे बात कर रही थी और वो मेरा नाम जानती है। दादाजी बोलते बेटा देख, लड़कियों से दूर रहा कर, पता नहीं कैसी लड़की है, तेरा नाम कैसे जानती है, कुछ भी हो सकती है, वो लड़की है भी कि नहीं है, तू ज़्यादा मत जा बाहर और तू दूर रह। अब तू 19 साल का होने वाला है, यानी कि तेरा 19 साल का लग गया है, तू हमसे बिना पूछे अपने घर से बाहर कहीं मत निकलना। ये बोलते हैं 19 साल लग गया मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, ये क्या लॉजिक है। दादाजी बोलते देख बेटा, तेरे भलाई के लिए बता रहा हूँ, तो 19 साल का होने वाला है, तो घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकता, जितना ज़्यादा हो सके घर पे ही रहे। ये बोलता है कि ठीक है। उस दिन घर पे ही था, घर पे खाने पीने की चीज़ें बनती है और अच्छा खासा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं शाम को। उसके बाद खाना ना खा के सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये अपना बर्थडे ऐसा सूना सूना तो जाने नहीं देगा, ऐसा वाला सीन था। ये क्या सोचता है कि आज शहर में एक अच्छी सी फिल्म लगी हुई थिएटर में, तो मैं भाई का बाइक उठाऊंगा और धीरे से जो 10:30-11 का शो है उस शो को मैं लूँगा और वहाँ पे मैं फिल्म देख के और फिर रात में वापस आऊँगा। अगर घर वालों को मैंने बताया तो मुझे जाने नहीं देंगे। वो ऐसा ही करता है। सब लोग सो गए थे। अपने एक दोस्त जिसका नाम अंकित था उसको फ़ोन लगाता है और उसके गांव, जो थिएटर के पास ही उसका गांव था, जो
शहर था, उस शहर के पास उसका गाँव था। बोलता है तुझे मैं वहाँ से पिक कर लूँगा और चलते हैं फिल्म देखने। तो वो लड़के को ऐसा बोला था और बाइक निकाल के अपने गांव से बाहर निकल जाता है उस शहर जाने के लिए। अपने गांव में मस्त बाइक चला रहा अपना गांव जैसे ही क्रॉस होने वाला था, इसके गांव का बगीचा जंगल वाले एरिया जैसे ही आता है, रोड के साइड में वही लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो उसे बस में मिली थी। वो ऐसे ऐसे हाथ दिखा के बाइक रुकाती है और वो बाइक रोक भी देता है। दादाजी ने समझाए थे फिर भी नहीं समझता है, और सबसे बड़ी गलती उसकी यही थी कि उसको बाइक नहीं रोकना था, वो बाइक रोक देता है। वो लड़की के पास जाता है, बोलता है क्या हुआ, तुम बाइक क्यों रुका रही हो, कहीं तुमको जाना है, कोई प्रॉब्लम है? लड़की बोलती है राधे तुमने क्यों नहीं आए थे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम भी मुझे अकेले तन्हा छोड़ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते मतलब? ये बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रही हो, मतलब मैं आपसे क्यों प्यार करूँगा, एक बार तो बस में आप मेरे सीट के बाजू में बैठी थी, मैं आपसे प्यार क्यों करने लगा? वो बोलती है राधे देखा, मैं जानती थी कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे अपने घर जाना है, मैं क्या करूँ, अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। ये बोलता है कि घर जाना है, इतने सुनसान इतने रात के टाइम पे तुम रोड के किनारे क्यों खड़ी हो, ये सेफ नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो बोलती है पक्का तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे ना, अकेले तो नहीं छोड़ोगे? इसको सारी चीज़ें बहुत वियर्ड लग रही थी, फिर भी ये बोलता है कि नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं हिप्नोटाइज हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था क्या नहीं, वो उस लड़की को अपने बाइक पे बैठाता है और लेके निकल जाता है। बोलती है मेरे गांव जब आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी और वहाँ पे बाइक रोक देना। ये राधे बाइक चला रहा है, चलाते चलाते पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोलती है मेरा नाम पायल है, और अपना सरनेम बताती है। ये अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों खुश हो जाता है, सोचता है कि ये तो सेम मेरे ही कास्ट की है। इसको ऐसा लगता है क्योंकि पता नहीं क्यों सेकंड मीटिंग में इसको लगता है कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब है कॉलेज का लड़का, कम उम्र का लड़का, उस उम्र में ऐसी चीज़ें होती हैं। वो बोलता है वाह यार, मतलब तुम सेम मेरे कास्ट के हो, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। वो लड़की बोलती है हाँ, लेकिन तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? वो बोलता है ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। और बाइक चलाते चलाते काफ़ी दूर आगे निकल जाते हैं। उसके बाद एक तालाब पड़ता है। लड़की बोलती है यहीं पर गाड़ी रोक दो। ये गाड़ी रोकता है, वो लड़की उतर जाती है। बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो लड़की बोलती है यहीं पर पास में ही मेरा घर है, यहाँ से मैं चली जाऊँगी। वो बोलता है क्यों? अकेली रात है, अंधेरी रात है, मैं तुमको अकेले क्यों छोड़ूं? तुमने बोला साथ नहीं छोड़ना है, मैं क्यों छोड़ूं तुमको? और ये तालाब है, यहाँ पर नशेड़ी कोई बैठा रहा, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। वो लड़की बोलती है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मेरे घर के पास तक मत आना, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो तुम जाओ। ये जो था ना, ये जाने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की भी तालाब की तरफ कहीं बढ़ जाती है। ये थोड़ी दूर आगे बाइक चला के गया ही था, पता नहीं क्यों वापस से अपनी बाइक मोड़ता है और उस तालाब के पास आता है। वहां पे आता है, अभी भी वो लड़की वहीं पर ही खड़ी थी। ये बोलता है तुम घर पे नहीं गई अपने? बोलती है नहीं, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। अजीब से स्माइल करते हुए एक्साइटमेंट में बोलते मुझे पता तुम ज़रूर आओगे, चलो मेरे साथ, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, ये दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी, चलो मेरे साथ, ऐसा वाला बोलती है। और वो उसको अपने बाइक पे बैठाता है और पता नहीं कहाँ जंगल की तरफ होते हुए उस लड़की के साथ जाने लगता है। वो लड़की उसको जंगल के बीचों बीच एक शिव जी का मंदिर था, उसके पास में ले जाती है। मंदिर के अंदर नहीं, उस बगीचे के पास ले जाती है और वहां पर आग जलाना चालू कर देती है बाहर साइड, और इसको उस आग के बीच में बैठा देती है और पता नहीं क्या मंत्र पढ़ने लगती है, पता नहीं क्या क्या करने लगती है। इसको समझ में आ भी रहा है, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। इसका दिमाग पूरी तरह से बंद कर दिया है और पूरा दिमाग इसका चलना बंद हो गया है। ये बस वहीं पे बैठा है, उस लड़की को देख के स्माइल कर रहा है और कुछ भी नहीं समझ रहा है। बस उसको इतना ही याद है कि वो लड़की ने आग जलाई थी और मुझे आग के बीच में बैठाई थी। उसके बाद जो भी होता है उसका भाई उसे बताता है। होता क्या है कि जब इसका भाई रात में बाथरूम जाने के लिए उठता है, इसके कमरे में जाके देखता है तो ये अपने कमरे में नहीं था। उसके भाई ने पता नहीं किसी से
कैसे इसके व्हाट्सएप से वो ट्रैकर इसका अपने उस फ़ोन में उसको एक्सेस ले लिया था कि कहीं जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। बड़ा भाई था ना, उसको चिंता थी, तो वो ट्रैक करता है और ट्रैक करने के बाद उस लोकेशन के बारे में पता चलता है, अपने एक दो दोस्तों के साथ उस लोकेशन पे पहुंचता है और उसका भाई वहाँ पर पहुंचता है तो क्या पाता है, एक अजीबोगरीब शैतान टाइप दिखने वाली औरत आग के बीच में मेरे भाई के ऊपर कुछ कुछ फेंक रही है, बहुत सारे खून मांस के टुकड़े, बहुत सारी चीज़ें फेंक रही है और चुपचाप बैठ कर से देख के स्माइल कर रहा है गोला के बीच में, आग के गोला के बीच में। और वो औरत उसको जस्ट आग के अंदर ऐसे मारने ही वाली थी कि जो ये अपना इसका भाई था राधे का, वो अपने फ़ोन में ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बजा देता है। ये सब कुछ बिल्कुल फिल्मी हो रहा था, बिल्कुल फिल्मी, यकीन करने लायक नहीं था। और जैसे हनुमान चालीसा बजाता है ज़ोर से चीखती है और चीख के इनकी आँख के सामने से ऐसे गायब हो जाती है। ये लोग देखते हैं कि आग भी बुझ गई। अचानक से पता नहीं कैसे अपने भाई को उठाता है, राधे को, वो उसका बड़ा भाई और उसके दोस्त लोग, और घर पे लेके आते हैं। घर पे लाते हैं, दादाजी को पता चलता है, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद पूरी रात गंगा जल छिड़कते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तब जाके दूसरे दिन सुबह ये होश में आता है राधे। दादाजी पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ था। तब दादाजी को बताता है कि मैं एक पायल नाम की लड़की से मिला था और सरनेम बताता है। दादाजी बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, उसका नाम ऐसा था, कद काटे ऐसी थी, ऐसी दिखती थी। ये बोलता है हाँ हाँ दादाजी वैसी दिखती थी। दादाजी बोलते हैं कि मैं बोला था ना, 19 साल के होने वाले हो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है अकेले, तुम्हारी जान जाते जाते बची है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान बचाई है। क्योंकि 19 साल जैसे ही लगता है अपने खानदान के लड़के जिंदा नहीं बचते हैं। ये बोलता है क्यों दादाजी, क्या प्रॉब्लम है। दादाजी बताते हैं कि आज से काफ़ी सालों पहले की बात है, मेरे जो दादाजी थे उनके टाइम की बात है, जब मेरे पिताजी के भाई थे यानी कि मेरे चाचा जी, उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की नहीं, औरत बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उससे बहुत प्यार होता है, बहुत सुंदर थी वो। तो वो अपने पिताजी से बोलते हैं यानी कि मेरे दादाजी से, और दादाजी उसको उठा लेते हैं या कुछ तो उसके साथ ऐसा गलत करते हैं, उसको मार डालते हैं, लड़की को, औरत को, हाँ, और उसके पति को भी मार डालते हैं कि हमारा खानदान का बेटा एक शादीशुदा लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। उसके बाद से जो उसका बाप था, लड़की का बाप, वो सबको, हमारे खानदान को श्राप दे देता है कि तुम लोगों ने हमारे खानदान को खत्म किया, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को खत्म किए हो, तुम लोग पूरे, जब भी तुम्हारे घर का लड़का कोई जवान होने वाला रहेगा, वैसे ही तुम्हारे खानदान के लड़के पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, सबको मार डालेंगे। और जैसे श्राप देते हैं, जो दादाजी थे या दादाजी वो उस आदमी को ही मार डालते हैं। अब उन सबका श्राप और उनकी आत्माएं इनके खानदान पे लग गई थी। ये बात पता चलती है, दादाजी इसको मंदिर ले जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, धागा बंधवाते हैं, उसके बाद जाके अपना राधे ठीक होता है। तो मतलब वो श्राप तो लगा था, ये तो बात है। हाँ। फिर समय के साथ वो श्राप खत्म भी हो गया। ध्यान रखते हैं ना, अभी भी पूजा पाठ तो करवाए हैं, लेकिन डर एक मन में है कि अभी भी हमारे खानदान कोई लड़का 19 साल का होने वाला लगेगा तो पूरे 19 साल तक, वो उस 1 साल तक उसको कहीं बाहर अकेले नहीं जाने देंगे, रात के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वही श्राप की समय ड्यूरेशन है। हाँ। और देखो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि श्राप की एक अवधि होती है, अवधि के बाद चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन कई इतने कट्टर श्राप होते हैं कि कई सालों तक लोग पिसते रह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो श्राप ज़रा सा टस से मस भी नहीं होता है। आ जाता है ना कि धनुष बाण से एक बार तीर निकली तो वो चलती रहेगी जब तक निशाना वो टच ना कर जाए। तो खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? राधे ने ही लिख के भेजा है, बहुत हिम्मत करके। चलो अच्छा हुआ कि ये कहानी हमें उसने लिखकर भेजा, एक बहुत अच्छा मनोरंजन मिला, साथ ही एक बहुत अच्छी सीख। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ताकि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।